फियर ऑफ बीइंग एवरेज। ये एक ऐसा फियर है जो आज हर एक इंसान को चैन से रात में सोने नहीं देता। वो किसी भी काम में अपना दिमाग लगाए, उसको वो पूरी तरीके से कर नहीं पाता, या फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस एक फियर से जो कि उससे एवरेज बनाने से डरता है। So hey guys, this is Natanj Dubey and welcome back to a brand new video of our channel Still Reasoning। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी एक फियर पर बात करने जा रहा हूँ जो कि आपको हर रोज सताता है, जिसके कारण आप रात में ठीक से सो नहीं पाते, जिसके कारण आप किसी भी काम को उस वे में नहीं कर पाते जिस वे में आप सोचते हैं या प्लान करते हैं। द फियर ऑफ बीइंग एवरेज। So what do you mean by the fear of being average? Ordinary path? हर कोई कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करना चाहता है अपनी जिंदगी में। वो इनविजिबल नहीं रहना चाहता। अगर वो कहीं भी खड़ा हो तो लोग वो चाहता है कि लोग उसे वैलिडेट करें, लोग उसे प्लीज करें, लोग उसे देखें, उसे अटेंशन मिले। कहीं ना कहीं हमारा दिमाग अटेंशन सीख करता है। वो सोचता है कि लोग हमें जब देखेंगे तभी हम उनकी नजरों में बहुत आगे बढ़ेंगे, या फिर तभी हमें एक सेंस ऑफ सक्सेस फील होगी। और यही पे अपन गलत है। अटेंशन आज की जिंदगी में एक ऐसी चीज बन गई है जिसको हर लोग चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उनकी चीजों को देखें, उन्हें प्रेज करें, उनसे ट्राई करें कि वो कुछ ना कुछ सीखें। पर यहीं पर हम गलत हैं। व्हाई डू टेल एवरीवन व्हाट यू आर डूइंग? Why do you take so much attention? क्योंकि attention causes sometimes trouble than if you are private। हर बार विजिबल रहना अच्छा नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको अटेंशन दें या फिर लोग आपके बारे में जाने कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या अचीव किया है, आप या किस काम को अच्छे से कर रहे हैं, या फिर किस चीज पर अपना टाइम इन्वॉल्व कर रहे हैं, देन उसके साथ कई कॉस्ट आती है कि अगर कोई भी आपको अटैक कर दे तो आप उससे कैसे बाहर आएंगे। लेकिन जो कोई इंसान जिसको पता नहीं, जिसके बारे में किसी को लोगों को पता नहीं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपने हर काम प्राइवेटली करता हो, या फिर जो चीज ऐसे करता हो जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता ना हो, उसको कहाँ अटैक कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं होगा, और वो सक्सेस अचीव कर सकता है जो कि एक इंसान जो अटेंशन सीकर है वो नहीं कर सकता। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरी सक्सेस को देखेंगे, देन वो मुझसे प्रेज होंगे, या फिर उनका ईगो शैटर होगा। लेकिन यहाँ पे यही जो काम है वो आपके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप अटेंशन सीकर हैं, देन यू आर मोर इन ट्रबल देन द पीपल हु आर डूइंग वर्क इन प्राइवेट। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सब एक अटेंशन सीकर बनते जा रहे हैं? हमें एक फियर आ रहा है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने का, या फिर एवरेज ना होने का फियर। तो सोशल मीडिया या फिर कंपैरिजन, आप जब भी सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको सिर्फ वही चीजें वहां दिखाई देती हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, क्योंकि वो अटेंशन सीकिंग होती है। लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल चीज आपके सामने रखी जाए जो कि आपका डोपामिन ज्यादा हिट नहीं करती, या फिर जो कि आपको मोटिवेशन नहीं देती, वो एक ऑर्डिनरी चीज हो सकती है। और कोई ऑर्डिनरी चीज क्यों देखना चाहेगा? इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हैं आपके सामने वही पोस्ट रखी जाती हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिसके ऊपर लोग लाइक कमेंट कर सकते हैं या जिसको शेयर कर सकते हैं। तो उसी कारण अपनी जो ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है वो हर चीज से कंपैरिजन करती है या फिर जजमेंट करती है। तो जैसे ही आप किसी चीज को देखते हैं जो कि डोपामिन हिटिंग है या फिर जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उससे आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं कि क्या जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो इससे कैसे रेटेड है। उसी कारण से आप ओवर थिंकिंग डेवलप करते हैं, आप सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं, जिसके कारण आपको फियर, आपका जो फियर है वो और स्ट्रेंथन होता जा रहा है, जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने दोस्तों को देखते होंगे, जो दोस्त आपके आमतौर पर मिलने आते हैं या फिर आप जिनके साथ डेली टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर किसी दोस्त ने कोई सक्सेस अचीव करी है या फिर किसी भी ऐसी चीज को वो दिखाना चाहता है आपको जो कि वो वैलिडेट होता है, जिससे उसको एक ईगो मिलता है, ईगो बिल्डिंग होती है इससे। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि
ये मैं अचीव क्यों नहीं कर सकता, जो कि अगेन आपका सेल्फ डाउट क्रिएट करता है कि अगर ये कर सकता है और मैं नहीं कर सकता, देन मैं लैक कर रहा हूँ कुछ स्किल से, या फिर मैं लैक कर रहा हूँ कुछ ऐसी चीज जो इसके पास है और मेरे पास नहीं। तो ये सिर्फ एक पर्सनल कंपैरिजन है, और जो कि ओवर थिंक और सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, जो कि आपको आज से नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन। सो एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है जो कि आज की एरिया में या फिर जो कि आज की एरा में बहुत ही हाई हो चुकी है। हर इंसान चाहता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे कि वो लोगों की आंखों में आ सके, या फिर उसको उतना फेम मिल सके, या फिर उसको उतना वैलिडेट किया जा सके जो कि ग्रेटेस्ट लोग होते हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि अगर कुछ चीज वो एक्सपेक्ट करता है, देन उसके लिए उस इंसान को उतना वर्क करना पड़ेगा, उतने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे जितने ग्रेट पीपल्स ने करे हैं। कोई भी इंसान नॉर्मली ग्रेट नहीं बन सकता है कुछ ना करे। अगर आप किसी मूवी सीन के हीरो हैं, देन अगर आपको कोई ऑडियंस देख रही है तो वो क्या सोचेगी कि आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं, देन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इतना ग्रेट बनूंगा, या फिर मैं वो चीज अचीव कर सकता हूं जो कि ग्रेट लोगों ने की है। आप सिर्फ उनकी आउटकम्स देखते हैं, या फिर आप सिर्फ उनकी प्रोडक्टिवनेस देखते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं, वो किस चीज पे अपना टाइम दे रहे हैं, या फिर किस चीज में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आज से आपको उसी चीजों में इन्वॉल्व होना है, देन एक्सपेक्टेशन रखनी है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि आप एक्सपेक्टेशन रखिए, पर इतनी हाई मत रखिए कि आप उन्हें अचीव ना कर सके। और अगर आप उतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, देन आपका हार्ड वर्क और डिसिप्लिन और लेवरेजिंगनेस इतनी हाई होनी चाहिए कि आप उन चीजों को अचीव कर सके। तो अगर आप वो चीज अचीव कर लेते हैं, देन क्या मिलेगा आपको? आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी टाइड टू द रिजल्ट। लाइक अगर आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो आप उस चीज को अचीव नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आप उस चीज से जुड़ी आइडेंटिटी को अचीव करना चाहते हैं, जो कि आपको उस चीज को अचीव करने के बाद मिलेगी। लाइक अगर आप एक शेफ बनना चाहते हैं, देन आप शेफ नहीं बनना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाएं, पर आप उस वे में अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ। तो उस चीज से जुड़ी आइडेंटिटी आपको चाहिए, ना कि वो चीज आपको चाहिए। आपको चाहिए कि लोग आपको देखें कि वर्ल्ड आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप वो चीजें कर रहे हैं जो वो नहीं कर पाते हैं। दैट्स द पॉइंट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन इज। लाइक आपको वो चीजें चाहिए जो चीजें एक नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं कर सकता, जो कि आपको देख के लोग समझे कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो दैट्स द पैटर्न आई एम नोटिसिंग नाउअडेज। अगर आप इन्हीं एक्सपेक्टेशन में फंसे रह गए, या फिर अगर आप इसी फियर ऑफ बीइंग एवरेज को ओवर ना कर पाए, देन आप फॉल्स प्रोडक्टिविटी में फंस सकते हैं। लाइक आप वो चीजें करेंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप हर वो चीज करने की कोशिश करेंगे जो कि आपको वहां पहुंचा सकती है, लेकिन आपके पास सिस्टम ना होने के कारण, आपका वो एकदम परफेक्ट परफेक्ट गोल ना होने के कारण आप लैक करेंगे प्रोडक्टिवनेस, जो कि रियल प्रोडक्टिविटी है। और पीपल कंफ्यूज करता है रियल प्रोडक्टिवनेस में और फेक प्रोडक्टिवनेस में। लाइक आप पूरे दिन में अगर कुछ काम करें, और अगर वो कोई लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे वो आउटकम प्रोड्यूस ना करे, देन इट इज द फेक प्रोडक्टिविटी। और अगर आप कुछ भी चीज को 1 घंटे करते हैं या 2 घंटे करते हैं, और अगर वो एक ह्यूज आउटकम प्रोडक्ट करता है, then it is the real productivity. So you don't have to confuse between the fake productivity and the real productivity, because there is a very thin line between them. So you have to see the line between the fake productivity and the real productivity by your own self. So इस वीडियो से हमें क्या समझ में आता है? फोकस ऑन प्रोसेस। लाइक आपको हर चीज को एक सिस्टमैटिक वे में करना है, और अपनी प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, ताकि आपको वो टाइम ना हो उस फियर को अपने ऊपर हावी करने का। लाइक आपके पास उतना समय ही ना हो कि आप उस डर से जी सके, या आप उस ओवर थिंकिंग के लूप में फंस सकें जो आपका डर को और स्ट्रेंथन करता है। You have to focus on your process and the task you are doing in a day. You have to make this system. You have to do all sort of things necessary for being great or to be extraordinary in this ordinary world. So at last, मुझे बस आपसे इतना ही कहना है कि अगर आप अपने आप को एवरेज मानते हैं जो कि आप आज हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है। आप कंसिस्टेंट रहना एक ऐसे सिस्टम पे जो कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। और वो सिस्टम
मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में आपके सामने लाने जा रहा हूँ, तो बस कुछ वेट कीजिए। थोड़े दिनों में ही एक ऐसी वीडियो आएगी जिसके ऊपर एक प्रॉपर सिस्टम दिया होगा जो कि आपको डेली फॉलो करना है, जो कि नॉन नेगोशिएबल रहेगा। वो आपको ग्रेट बना सकता है, और अगर आप उस सिस्टम पर कंसिस्टेंट रहे, then I can guarantee you that you can be as great as the greatest people of history are. So now I just want you to think over that and come with me to strengthen your overcomeness on the fear of being average. Till then, I am taking my leave. We'll meet in the next video. This is your Latanj Dubey signing off with this. Take care. Bye bye.